जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि कल 23 तारीख को सहारा के सभी केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। आप लोगों को पता ही है कि कल सुप्रीम कोर्ट के दो कोर्ट में सहारा के केसों की सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, एक केस लगा हुआ है जो कि ऑर्डर पर है कोर्ट नंबर 2, जिसमें फुल बेंच मतलब 3 जज सहारा के केसों की सुनवाई करेंगे, और दूसरा कोर्ट नंबर 4 है जो कि डबल बेंच है, जिसमें कि 2 जज सहारा के जो पिनक पानी मोहंती वाला जो केस था उस केस की सुनवाई करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से इन बातों पर की चर्चा करूंगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर, किन किन टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। साथ ही साथ मेरे पिछले वीडियो में कुछ हमारे दर्शकों ने कमेंट किया था कि क्या सहारा की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस इसमें शामिल होंगे या फिर कुछ चुनिंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहारा की कुछ चुनिंदा कंपनियों को लेकर ही सुनवाई होगी। तो उसका मैं विस्तार रूप से डिटेल से बताऊंगा कि किन किन सहारा के किन किन स्कीम्स की इसमें सुनवाई होने जा रही है। तो यदि आपने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया है और आपका रिफंड अब तक नहीं मिला है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि कुछ मैं ऐसे ज़रूरी बातों की इसमें विवेचना करूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। विशेषकर सहारा के किन किन कंपनियों का भुगतान से संबंधित मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, उसका मैं विस्तार रूप से और प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 12 साल से सहारा के विभिन्न केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। भारत में लगभग 13 करोड़ निवेशक हैं जो सहारा के पीड़ित हैं, जिनका पैसा पिछले 10 से 12 सालों से सहारा में फंसा हुआ है, और कई मुकदमे हो रहे थे, कई केसेज हो रहे थे, चाहे जिला स्तरीय कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो या फिर कंज्यूमर कोर्ट हो या कलेक्टर की अदालतें हो, हर जगह सहारा पीड़ित अपने मुकदमे लगा रहे थे। लेकिन इन्ना गुन्ना मतलब गिन चुन कर 1-2 मुकदमों में ही उन्हें रिलीफ मिल पा रहा था, बहुतायत में नहीं मिल पा रहा था। इस बीच 29 मार्च 2023 को पिनक पानी मोहंती के द्वारा जो PIL दाखिल की गई थी उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज़ किए थे और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि अगले 9 महीने में 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा पीड़ितों के बीच किया जाए। इस आदेश के बाद कुछ हद तक सहारा पीड़ितों में यह उम्मीद जगी थी कि अब उनका भुगतान धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार की गलत नीति, गलत तरीके से पोर्टल बनाना और पोर्टल पर नाजायज़ तरीके से लोगों के क्लेम को रिजेक्ट करना कहीं ना कहीं सहारा निवेशकों के बीच गुस्सा और आक्रोश का एक बड़ा कारण बन रहा था। पिछले दिनों बिहार में चुनावी रैली के दौरान गया में अमित शाह का ज़बरदस्त विरोध किया सहारा निवेशकों ने। औरंगाबाद में भी सहारा निवेशकों ने अमित शाह का ज़बरदस्त विरोध किया। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विरोध भी समस्तीपुर में सहारा के निवेशकों ने किया। अब जब जहाँ जहाँ अमित शाह जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, सहारा के पीड़ित निवेशक जिनकी संख्या 13 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हर ज़िले में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 सहारा पीड़ित हैं। तो जब हर चुनावी रैली में जब अमित शाह का विरोध होने लगा तो कहीं ना कहीं जो मुकदमे 10 साल 12 साल से पेंडिंग थे, अब उनको सुप्रीम कोर्ट एक साथ 23 तारीख को सुनवाई करने के लिए राजी हुआ। और सबसे बड़ा बात है कि कोर्ट नंबर 2 में इस बार ना तो सिंगल बेंच ना डबल बेंच बल्कि फुल बेंच, जिसमें 3 जजेस हैं
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एम सुंदरेश। और सबसे बड़ा बात है कि इस बार इन सभी केसेस की लिस्टिंग एक नंबर पे की गई है, और वो भी आर्गूमेंट पे नहीं है बल्कि ऑर्डर पे है। जी हाँ दोस्तों, सहारा के जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे उन सभी, सिर्फ पिनक पानी मोहंती वाले को छोड़ के, क्योंकि उसकी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। उसका मैं बाद में बताता हूँ क्या है, पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कोर्ट नंबर 2 में एक नंबर पर लिस्टिंग हुई है सहारा के पिनक पानी मोहंती केस को छोड़कर बाकी सभी केसों की। इस केस में मुख्य रूप से जो 2012 का कंटेम्प्ट केस था उसको लिस्टिंग किया गया है, जो कि सेबी वर्सेस सुब्रत राय का केस था, जो सबसे पहला केस था। उसका जो कंटेम्प्ट का केस जो चल रहा था, कंटेम्प्ट नंबर 1820/2017 था। इसके अलावा 413/2012। इस केस की सुनवाई में ही जोड़कर लगभग 30-40 से ज़्यादा केसों को लिस्टिंग एक साथ की गई है, और ये ऑर्डर पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कुछ ना कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट 1 से 2 तारीखों में देगा, और पक्का देगा। क्यों? और सबसे बड़ी बात है कि केस पकड़ में भी आएगा, क्योंकि यह 1 नंबर पर लिस्टिंग है। तो ऐसे में जहां 3 जजेज अब सहारा केस की सुनवाई करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सहारा के गरीब पीड़ितों के हित में बहुत बड़ा आदेश जारी होने जा रहा है। अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हमारे कुछ दर्शकों ने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट करके बोला था कि क्या सहारा के किन किन कोऑपरेटिव सोसाइटी का सुनवाई होगा, क्या हमारा जैसे कि मान लीजिए हमारा क्यू शॉप में है, MIS में है, रेकरिंग डिपॉजिट में है, हाउसिंग में है, कमर्शियल में है, तो क्या हम लोगों की भी सुनवाई इस केस में की जाएगी? क्या हमारे भुगतान से संबंधित आदेश भी जारी हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, आप सहारा के किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक हैं, आप सहारा के किसी भी सहारा कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा सहारा कंपनी, सहारा हाउसिंग के किसी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी केसों की लिस्टिंग की गई है, जिसमें मुख्य रूप से सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसके अलावा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा जो भी सहारा के केसेस हैं, जो भी सहारा की कंपनियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन सब की सुनवाई इस केस में होने जा रही है कोर्ट नंबर 2 में। साथ ही साथ जो नागेंद्र कुशवाहा जी ने जो PIL की थी, PIL नंबर 147/2024, उस PIL में नागेंद्र कुशवाहा जी एंड अदर्स, जिसमें 17 लोग रीट याचिका दायर किए हैं, उसमें सहारा की सभी कंपनीज और सभी सोसाइटी को प्रतिवादी बनाया गया है। तो इस स्थिति में चूंकि इसकी भी सुनवाई उसी बेंच में उसी दिन उसी को केस के साथ जोड़ कर की जा रही है, तो इससे सहारा के सभी सोसाइटीज और कंपनियों के लोगों के लिए ये आदेश जारी होने जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट नंबर 4 की, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 5,000 करोड़ रुपए इसी केस में रिलीज़ किए गए थे सहारा के उपभोक्ता, सहारा के निवेशकों को देने के लिए। इसमें कोर्ट ने अमिकस क्वेरी मतलब न्याय मित्र बनाया था गौरव अग्रवाल को, और उन्हें जिम्मेवारी दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। लेकिन फिलहाल अभी मैंने आज सुबह ही चेक किया है, आज सुबह तक उनका स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं था, नहीं शो कर रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अमिकस क्वेरी गौरव अग्रवाल के द्वारा दाखिल किया गया है। तो इस स्थिति में कल यह देखना दिलचस्प होगा कि पिनक पानी मोहंती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट आगे
क्या आदेश जारी करता है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि दिसंबर महीने में एक याचिका दाखिल की गई थी कि जो 9 महीने की समय सीमा है, चूँकि दिसंबर में ख़त्म हो रही थी, तो उसे अगले 6 महीना तक बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर हो सकता है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता उस 6 महीने की अवधि को ग्रांट करें और जो न्याय मित्र गौरव अग्रवाल है उनसे स्टेटस रिपोर्ट की मांग करें। तो दोस्तों, यह 2 बड़ा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल सहारा के सभी निवेशकों के हित में जो 3 जजों की बेंच है कोई ना कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है। धन्यवाद।